जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। मंत्री इस मंत्र को प्रभु श्री राम ने विदा किया और इधर भगवान श्री राम पहुंच गए। कहां? भगवान श्री राम पहुंच गए गंगा नदी के घाट पे। कि जासु वियोग विकल पशुए से, बाबा ने लिखा कि जिसके वियोग में वो घोड़े जो रथ में मचे हुए हैं वो रो रहे हैं, आंख से आंसू बहा रहे हैं, तो घर में माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे? वो मंत्री वर सुमंत्र जाना नहीं चाहते। भगवान श्री राम ने सुमंत्र मंत्री को जबरदस्ती विदा किया कि बर बस राम सुमंत्र पठाए, असुर सरि तीर आपु तब आए। जबरदस्ती सुमंत्र को भगवान श्री राम ने विदा किया और भगवान पहुंच गए कहां? गंगा मां के घाट। प्रभु श्री राम ने जाकर के केवट से नाव मांगी नहीं, केवट अपने आप चल करके आ गया। यहाँ पे बाबा ने एक चौपाई लिखी है कि मांगी नाव न केवट आना, और कहाई तुम्हारे मरम हम जाना, मांगी नाव न केवट आना। वह केवट भगवान को जैसे देखता है, केवट ने पहचान लिया, ये तो वही आ गए जिनका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। केवट पहुंच गया और भगवान से कहा, सुनो प्रभु, अच्छा तुम वही आए हो जिनका मैं इतने दिनों से इंतजार करता था। भगवान श्री राम ने नाव मांगी नहीं। देखो इस चौपाई का अर्थ केवल ना अक्षर पे ही निर्भर है। मांगी नाव न केवट आना, जरा इस ना को अगर उधर जोड़ दो, मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने नाव मांगी और केवट कहता नहीं आएंगे। और अगर उस ना को उधर की जगह इधर जोड़ो कि मांगी नाव न केवट आना, वह केवट दौड़ता हुआ आ रहा, राम जी ने नाव नहीं मांगी। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग ऑटो रिक्शा टेम्पू चलाते हैं, पैसेंजर आ जाए, यात्री आ जाए तो क्या मना कर देंगे कि नहीं बिठाएंगे तुमको? नहीं मना करेंगे। गोला जाओ, गोला से लखीमपुर के लिए जैसे पहुंचो तिराहे पे तो सब मैजिक वाले चिल्लाते गोला गोला गोला। उधर घोटा रोड पे कहते बता मोहम्मदी शाहजहांपुर, उधर सब मंजिल का बता करके आओ, बैठो बैठो, चलो चलो। कोई ये कहे, कोई पहुंच जाए, कहे बैठेंगे, मना कर दे, मना ही नहीं कर सकता बिठाने वाला। केवट बिना नाव मांगे ही राम जी के पास आया और राम जी से कहने लगा, सुनो प्रभु, मैं आपको जानता हूँ, तुम वही आए हो, तुम्हारा मर्म मैं जानता हूँ। प्रभु श्री राम ने मन में विचार किया कि यह केवट कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूँ, और जो मेरे मर्म को महाराज दशरथ न जान सके, मेरी माँ कौशल्या न जान सकी, वो मेरा मर्म यह केवट जानता है। ये मर्म का मतलब पता क्या होता है? मर्म क्या मतलब होता है? किसी की मर्म भरी बात जान लेना। किसी व्यक्ति को आप देख लो शराब पीता हो, तुम उससे कह दो देखो तुम शराब पीते हो, अब तुम्हारी शिकायत घर पे करेंगे, तुम्हें जानते अच्छी तरह से हैं। किसी की कोई विशेष एक मर्म भरी बात जान लेना, किसी की विशेष पहचान जान लेना, उसी को कहते हैं मर्म। केवट कहता है मैं आपका मर्म जानता हूँ। भगवान चक्कर में पड़ गए
कि जो मेरा मर्म मेरी माँ कौशल्या न जान सकी, जो मेरा मर्म महाराज दशरथ न जान सके, यह केवट कहता है मैं मर्म जानता हूँ कि मरम न जाने सकी महतारी, रही खिलावती बारी बारी। राजा दशरथ मरम जो जनते, तारिक राम ही बनई पठवते। लक्ष्मण हूँ यहाँ मरमुन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। केवट मारे धरी धरी ताना, कहा ही तुम्हारे मरमुह जाना। जो केवट दशरथ जी न जान सके, कौशल्या न जान सकी, और जो कि लक्ष्मण जी मर्म न जान सके, वो केवट आज कहता है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। और सुनो प्रभु, आपके चरण कमलों की जो धूल है ना, ये अगर पत्थर से लग जाए तो वो पत्थर तुरंत नारी बन करके आकाश में उड़ जाता है। सुनो प्रभु, बिना पैर धोए मैं आपको नहीं बिठाऊंगा। कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरन्यू मुनि धरनी हुई जाए, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। सुनो प्रभु, आपकी पत्थर चरणों की रज पत्थर से लग गई तो वह पत्थर की शिला तुरंत नारी बन करके आकाश में उड़ गई, मैं ऐसा जानता हूं। और प्रभु, कहीं आपके चरणों की रज मेरी यह लकड़ी की नाव इसमें लग गई और यह बन गई हेलीकॉप्टर, आकाश में उड़ने लगी, तो प्रभु मैं केवल नैया को खेना जानता हूँ, जल में तैराना जानता हूँ, मैं नौका को उड़ाना नहीं जानता। प्रभु, मेरा तो कारोबार भी सब बंद हो जाएगा, मेरा परिवार तो भूखों मरने लगेगा। कि एही प्रतिपालऊं सब परिवार, मेरा एक यही कार्य है, मैं दूसरा कुछ कार्य नहीं जानता हूँ और नहीं जानो कछु और कवार। मैं केवल एक यही कार्य जानता हूँ, नौका चलाना, इसी से परिवार का पालन पोषण करता हूँ। इसलिए प्रभु सुनो, अगर आप पार जाना चाहते हो तो जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, अब मोहि पद पदुम पखारन कहूं। सुनो प्रभु, कि अगर चाहते हो प्रभु पार जाना, अगर चाहते हो प्रभु पार जाना, तो पगनाथ बैठे बुलाने पड़ेंगे, बुलाने पड़ेंगे। ये जन्मों का वादा हमारा तुम्हारा, ये जन्मों का वादा है हमारा तुम्हारा। प्रभु आज इसी को निभाना पड़ेगा, प्रभु आज इसी को निभाना पड़ेगा। ये
जन्मों का वादा हमारा तुम्हारा, आज इसको निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। श्री राम चक्कर में पड़ गए। यह केवट क्या मेरे बारे में जानता है? शायद वो केवट भगवान की एक विशेष बात यह जानता है, वो जो केवट आज भगवान से जिद करता है तुम्हारे पैर धोएंगे तब तुमको पार करेंगे, यह केवट पूर्व जन्म में था बहेलिया, चिड़ियों को मारता था, पकड़ता था, बेचता था। एक बार की बात, किसी जंगल में चिड़िया पकड़ने के लिए पहुंच गया। बहुत जोर से प्यास लगी तो जल पीने के लिए एक संत थे, उनके आश्रम पे पहुंच गया। वो संत बहुत सुंदर भगवान की कथा गा रहे थे। बहेलिया ने जल पिया, भगवान की कथा सुनी, कथा कुछ अच्छी लग गई, वो पेड़ की ढोक में बैठ गया, भगवान की कथा सुनने लगा। अच्छा, कथा के मध्य उस संत ने यह बताया कि अगर कथा सुनो तो कथा सुनने के बाद में दक्षिणा देना चाहिए। तो उस बहेलिया ने ऐसा सुना, कथा पूरी हो गई तो बहेलिया ने जाकर के उस संत से कहा, बाबा आपने हमको बहुत ही सुंदर कथा सुनाई है, आपकी कथा सुनकर के हमें बहुत प्रसन्नता हुई। सो बाबा आपने ही बताया था कि कथा सुनो तो दक्षिणा देना जरूरी होता, अब तुम मांगो हमसे दक्षिणा। तो संत ने सोचा, मैं इससे जो कुछ भी मांगूंगा ये तो पापी है, हमेशा चिड़ियों को पकड़ता है, इसके पास जो कुछ भी रुपया पैसा धन होगा वो सब पाप का होगा, इसलिए मेरे काम का नहीं है। उस संत ने मना कर दिया, कहा नहीं बेटा तू चला जा, तूने कथा सुनी, केवल तारीफ कर दी, यही बहुत मेरे लिए है, बस मुझे चाहिए कुछ नहीं। अरे वो बहेलिया पीछे बढ़ गया, बाबा मांगो, जब तक आपको दक्षिणा नहीं देंगे तब तक मैंने ऐसा प्रण किया है जल तक नहीं पिएंगे, भोजन की तो बात ही छोड़ो। जिद करी तो संत ने सोचा इस बहेलिया से ऐसी चीज मांगो जो यह दे न सके। संत ने कहा सुनो, फिर बेटा अगर तू कुछ देना ही चाहता है तो हमको तू 4 चोंच की चिड़िया ला करके दे दे दक्षिणा में। संत ने सोचा कि 4 चोंच की चिड़िया इस संसार में होती नहीं, यह बहेलिया लाएगा तो लाएगा कहां से। बहेलिया ने मन में सोचा, मैंने बहुत दिनों से चिड़ियों को पकड़ा है, आज तक मुझे 4 चोंच की चिड़िया कहीं नहीं मिली। लेकिन उसको विश्वास था भगवान पे कि संत ने अगर 4 चोंच की चिड़िया दक्षिणा में मांगी है तो 4 चोंच की चिड़िया प्रकृति के अंदर जरूर होती होगी। संत ने 4 चोंच की चिड़िया दक्षिणा में मांगी। बहेलिया ने कहा बाबा यहीं रुकना, मैं अभी जाता हूँ, आपके लिए 4 चोंच की चिड़िया खोज करके लाता हूँ। बहेलिया पहुंच गया और जंगल में जाकर के 4 चोंच की चिड़िया ढूंढने लगा। अब 4 चोंच की चिड़िया प्रकृति के अंदर कहीं हो तो आवे। अब प्रण भी किया है कि जब तक दक्षिणा नहीं अदा करेंगे तब तक जल भी नहीं पिएंगे। बेचारा प्यास से व्याकुल हुआ, 10 दिन 15 दिन तक बिना पानी पिए दौड़ता रहा। 4 चोंच की चिड़िया कहीं नहीं मिली। देखो जब कोई भी अनशन पे बैठ जाता, पानी खाना कुछ नहीं खाएंगे, बैठ जाता है तो अधिकारी दौड़ने लगते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों खाना पानी त्यागे हो। देवता आने लगे, शंकर जी आए। शंकर जी ने कहा बोल बेटा क्या चाहिए। तो बहेलिया ने कहा सुनो शंकर बाबा, वैसे तो तुम मेरे काम के थे, तुम पंचानन हो, तुम्हारे 5 मुख हैं, लेकिन आपके मुख हैं, चोंचों की जरूरत है। अगर 4 चोंच की चिड़िया मिल जाती तो मेरा काम चल जाता। भगवान ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के 4 मुंह। बहेलिया ने कहा सुनो बाबा, वैसे तो तुम मेरे काम के थे, लेकिन मुंह की जगह अगर तुम्हारे 4 चोंचे होती तो मेरे काम के थे। ब्रह्मा जी को भी वापस कर दिया।
अब भगवान विष्णु की बारी आई। विष्णु भगवान में ही यह शक्ति है प्यारे कि भगवान विष्णु चाहें भक्त के लिए वैसा भेष बना सकते हैं। प्रहलाद को बचाना था तो भगवान नरसिंह बन गए, सरबाघ का, धर्म मनुष्य का। समुद्र मंथन कराना था, भगवान कछुआ बन गए। सत्यव्रत की परीक्षा लेनी थी, भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। पृथ्वी को हिरण्याक्ष से लाना था, भगवान ने 12 रूप धारण किया। ये भगवान विष्णु में ही सामर्थ्य है कि भक्त के लिए कैसा वो स्वरूप बनावे। अब भगवान विष्णु की बारी आई। भगवान श्री विष्णु पहुंच गए और जाकर के बहेलिया के सम्मुख 4 चोट की चिड़िया का भेष बना करके पेड़ की डाल पे बैठे और भगवान बोले। भगवान ने जैसे 4 चोंचों से आवाज लगाई, चिड़िया की आवाज सुनी। बहेलिया ने देखा, अरे ये तो डाल पे वही 4 चोट की चिड़िया बैठी जिसका मैं इंतजार कर रहा था, जिसकी खोज कर रहा था। बहेलिया ने 4 चोट की चिड़िया जैसे देखी, जाल डाल दिया। भगवान आए और आकर के उसके जाल में फंस गए। बहेलिया ने पकड़ लिया और बहेलिया ने बहुत प्रेम के साथ में कहा, सुनो री चिड़िया, तू बड़ी किस्मत वाली है। वैसे तो मैं तुझे बाजार में चल करके बेच देता, तेरी बहुत अच्छी कीमत लेता, लेकिन तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मैं तुझे बेचूंगा नहीं, मैं तुझे चल करके दक्षिणा में दूंगा। पहुंच गया और संत से कहा, बाबा लो आपने जो 4 चोट की चिड़िया मांगी थी वो मैं ले आया। और संत से कहा, सुनो बाबा, ये पक्षी बड़े चंचल होते हैं, संभल के पकड़ना, कहीं ऐसा ना हो हम आपको हाथ में पकड़ावें और ये चिड़िया उड़ जाए, मेरी फिर कोई जिम्मेदारी नहीं। बहुत मेहनत से मैंने इस चिड़िया को पकड़ा है। जैसे ही संत की तरफ उस बहेलिया ने 4 चोट की चिड़िया को बढ़ाया। संत ने देखा 4 चोंचे, भगवान ने दर्शन दिए, अंतर ध्यान हो गए। बहेलिया ने कहा, बाबा लो, मैं कहता था ये पक्षी बड़े चंचल होते और संभल के पकड़ना, तुमने ठीक से पकड़ा नहीं, देखो पक्षी उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, ये मेरी गलती नहीं। संत ने कहा, बेटा तू अपने घर को जा, तेरी दक्षिणा से तू अदा हो गया। संत पहचान गया कि 4 चोंच की चिड़िया इस संसार में प्रकृति के अंदर कहीं नहीं है। ये 4 चोंचों का भेष बना करके प्रभु श्री हरि आए हैं। जाओ बेटा जाओ। अब वो काफी दिनों के बाद बहेलिया अपने घर गया। घर में पत्नी, पिता, बेटे सब बहुत दुखी। इतना दिन हो गया, इतने दिनों से पता नहीं कहाँ पिताजी हैं। पत्नी कहे पति पता नहीं कहाँ चला गया, पिता कहे बेटा कहाँ चला गया, सब दुखी घर में। जब बहुत दिनों के बाद में वो बहेलिया घर पहुंचा, घर वालों ने पूछा कहाँ था तू? तो बहेलिया ने सच बताया कि मैंने कथा सुनी, कथा में जब पंडित जी ने बताया, संत ने बताया कथा सुनो तो दक्षिणा देना चाहिए, सो मैंने दक्षिणा जब पूछा तो उन्होंने 4 चोट की चिड़िया दक्षिणा में मांगी। सो मैं 4 चोट की चिड़िया की खोज करते करते इतना समय लग गया, बाकी मैं कहीं नहीं गया था। घर वाले विश्वास नहीं करें। घर वालों ने कहा, सुनो इस संसार में 4 चोट की चिड़िया होती ही नहीं है। कैसे तुम कहते हो 4 चोट की चिड़िया पकड़ करके दे करके आए? जब 4 चोट की चिड़िया होती नहीं है तो 4 चोट की चिड़िया तुमने दी कहां से? पत्नी ने कहा, सुनो अगर तुमने 4 चोट की चिड़िया पकड़ी है और दक्षिणा में अदा करी है तो वो 4 चोट की चिड़िया नहीं, वो भगवान ही भेष बना के आए थे। अब बहेलिया को एकदम से सनक आ गई कि पूरा जीवन चिड़िया पकड़ते पकड़ते बीत गया, आज तक 4 चोट की चिड़िया कभी हाथ नहीं लगी। और अगर ये आज 4 चोट की चिड़िया हाथ लगी थी तो ये सचमुच भगवान ही आए थे। भगवान ने ही आकर के 4 चोट की चिड़िया का भेष बनाया था। अब वो बहेलिया फिर पहुंच गया जंगल में और पेड़ की ओट में बैठ गया कि हे प्रभु एक बार और चले आओ, आपके चरणों में अपना मस्तक रख लूं, आपके चरणों की धूल अपने मस्तक से लगा लूं नाथ, फिर वापस चले जाना। फिर वही बात, खाना पीना सब त्याग दिया और पेड़ की ओट में बैठा। भगवान ने सोचा कि इस बहेलिया ने हमारी तो बहुत बढ़िया नस पकड़ ली कि जब मिलना हो हमसे तब अनशन पे बैठे, खाना पीना छोड़ दिया, फिर जाना पड़ेगा।
भगवान ने फिर 4 चोंच की चिड़िया का वेश बनाया और पहुंच गए पेड़ की डाल पे बैठे। भगवान बोले, बैलिया ने जैसे देखा दर्शन किए, कहा प्रभु बस एक बार आ जाओ, आपके चरणों को एक बार आपकी चरणों की धूल को मस्तक से लगा लो। आओ प्रभु आ जाओ, एक बार आ जाओ। भगवान मुस्कुरा रहे बैठे। भगवान ने कहा नहीं, जब मैं तेरे हाथों में आया था तब तुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं था, और अब तुझे ज्ञान हो चुका है। माना मैं तेरे हाथों में आ गया, तुमने मेरी घेंटे ऐंठ दी, अब नहीं, ऐसे नहीं आएंगे। मेरे चरणों की धूल इतनी सस्ती नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मना कर दिया। यह करामात क्या प्रभु के चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नानी से पूछो, जाकर के गौतम की नानी से पूछो। हरि प्रभु की आंखों में है कितनी करुणा, हरि प्रभु की आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुना दुखारी से पूछो, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो। पतितों को पावन कैसे बनाते, ये पतितों को पावन कैसे बनाते, जटायु सरित कारी से पूछो, कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो। करामात क्या प्रभु के चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी, जाकर के गौतम की नारी, जाकर के गौतम की नारी पूछो। बैलिया ने कहा प्रभु एक बार चले आओ, अपने चरणों की धूल बस मस्तक से लगा दो, फिर चले जाओ। भगवान ने कहा नहीं, बैलिया ने जिद करी आओगे नहीं तब तक घर नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा सुनो, तू अपने घर को जा, आगे जब त्रेता युग आएगा तो मेरा रामावतार होगा, तू केवट बनेगा और तब मैं तेरे यहाँ आऊंगा। बैलिया ने कहा प्रभु मुझको तुम पे विश्वास कैसे हो, मैं कैसे मान लूं तुम आओगे, कोई गवाही। तो भगवान ने 2 गवाहियां डलाई। भगवान तुरंत लक्ष्मी जी को लाए और शेषनाग को लाए और कहा गवाही डालो। तो शेषनाग और लक्ष्मी जी ने गवाही डाल दी। कह दिया ठीक बेटा, तू इनको आज छोड़ दे, जब त्रेता युग में ये आएंगे तो हम साथ में इनको लेकर के आएंगे। भगवान ने बैलिया से कहा कि आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत मां राम कही है, जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत मां राम कही है, तुम हुई हो केवट बलवाना, कहे तुम्हार परम तुमने पूर्व जन्म में कहा था, आज केवट को वो याद है। भगवान तो जान रहे हैं कि केवट कौन बात कह रहा है, मेरे किस मर्म को जानता है, लेकिन लक्ष्मण जी अनजान हैं। लक्ष्मण जी केवट की बात सुन सुन करके बहुत गुस्सा कर रहे। लक्ष्मण जी आंखें तने रहे कि केवट बहुत जिद्दी है। तो केवट ने जब लक्ष्मण जी को आंखें बनाते हुए देखा तो केवट ने कहा सुनो प्रभु,
मैं तुम्हारी कसम खा करके कहता हूँ और तुम्हारे पिता दशरथ की कसम खा करके कहता हूँ, जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा तब तक प्रभु मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहूं। सुनो प्रभु, मैं केवल आपके पैरों को ही धोना चाहता हूँ, बाकी मैं उतराई नहीं चाहता हूँ। आपके पैरों को धो लूंगा और उसके बाद में मैं आपको ऐसे उतार कर दूंगा। मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा। जब लक्ष्मण जी को देखा गुस्सा कर रहे तो केवट कहता है, सुनो कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहूं। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहूँ। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहूँ। तीर मारो लखन पे जब लगिन पाम पखारी हो। लखन पे जब लगिन पाम पखारी तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। सुनो प्रभु, लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे हैं, अगर ये मेरे सीने में बाण भी मार दे तब भी प्रभु मैं जब तक आपके पैर नहीं धो लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। और सुनो प्रभु, अगर तुम्हारे भैया लक्ष्मण मेरे सीने में बाण भी मार देंगे तो लक्ष्मण को डायरेक्ट फांसी की सजा सुनाई जाएगी। भगवान ने कहा, भाई ऐसा क्यों होगा? कहा, सुनो प्रभु, जब कोई भी मुकदमा होता है तो कचहरी में 3 चीजें बहुत विशेष देखी जाती, गवाहीदार, समय, स्थान। तो प्रभु जब पेशी लगेगी तो क्या बताओ, आप गवाही नहीं डालोगे? आप गवाही सच ही दोगे कि केवट तो सत्य कहता था, लक्ष्मण जी ने निर्दोष केवट को मार दिया। भगवान ने सोचा ये केवट हमको गवाहीदार बना रहा है, तो भगवान ने केवट के वो प्रेम भरे बैन सुन करके भगवान केवट में हो गए। भगवान ने जानकी तरफ देखा, भगवान ने लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा, भाई आपको पैर धुलाने पड़ेंगे। ये केवट तो जिद करता है, जब तक पैर नहीं धुलाऊंगा तब तक ये केवट पार नहीं करेगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, अब से करुणा ऐन चितई जानकी। भगवान ने मानो लक्ष्मण जी से भी इशारा में पूछ लिया कि पैर क्या करें, हम धुलाने पड़ेंगे। सीता से भी पूछ लिया, क्योंकि भगवान अब इस चक्कर में भगवान के पैर भगवान के नहीं है। एक पैर लक्ष्मण जी का अधिकार है और एक पैर पे सीता जी का